चाहे अतीक अहमद के नारे लगते हैं सपोर्ट में, कुछ भी लगते हैं, तो ये हमारे देश की जो गंदी राजनीति है, जो विशेषकर धार्मिक रूप से चल रही है, उसका ये प्रतीक है और ये बंद होना चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं, माफिया होते हैं, ये बहुत सारे जो पार्टीज होती हैं स्टेट लेवल पर, उनके साथ ये वोट बैंक का खेल खेलते हैं। उन पार्टियों के का जो नेटवर्क है वो माफियाओं का नेटवर्क है। अगर यहाँ इसको नहीं बचा पाए तो दूसरी जगह में, तीसरी जगह में, जहाँ भी माफिया इनके साथ है वो इनसे पीछे हट जाएंगे। इसलिए जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये ऐसा कर रही हैं और भी धाराएं इन पे लगेंगी। जब इन्वेस्टिगेट होगा तो अभी जो एफआईआर के बेसिस पे जो भी धाराएं लगाई गई है, इन्वेस्टिगेट होने के बाद उनके केस में जो भी चीज़ें आएंगी वो भी धाराएं लगेंगी। एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, किसी गवाह को धमकाया है, तो ऐसी धाराएं भी लगेंगी इनके ऊपर, ये तय है और लगना भी चाहिए। जाँच एसआईटी कर रही है तो एसआईटी कहीं भी कभी भी जा सकती है। हाँ, उसको पकड़ेंगे जब किसी दूसरे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में पकड़ेंगे तो वहाँ से लाने के लिए उनको उसका ट्रांजिट रिमांड लेना होगा, उसको वहाँ के मजिस्ट्रेट के यहाँ 24 घंटे के अंदर पेश कराना होगा। ये सारी कानूनी फॉर्मेलिटीज़ उनको करनी पड़ेंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस को पता होता है, पुलिस रूटीन में ऐसी चीज़ें करती है। योगी जी के कहने से ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसी कोरी बकवास वाली बातें जो भी सज्जन कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ों को समझकर और हमारे देश की कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसा बोलना चाहिए। ऐसी कोरी बकवास उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सर, उमेश पाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है, पर खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि वो अपने वकील के आधार पर सारी संपत्तियां जो हैं वो अपने नाम करा रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो गुड्डू मुस्लिम को ढूंढने में जुटी हुई है, जो कि अभी छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। पर इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात करें तो राजनीतिक पार्टियां इसी मुख्य आरोपी को क्यों बचाने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि शाइस्ता परवीन को? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो लोग सत्ता में रहे हैं उनका एक पार्ट जो राजनीतिक पार्टी है वो ऐसा कर रही है। चूँकि ऐसे जो लोग होते हैं, माफिया होते हैं, ये बहुत सारे जो पार्टीज़ होती हैं स्टेट लेवल पर, उनके साथ ये वोट बैंक का खेल खेलते हैं। इसलिए पार्टियाँ इनको बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन पार्टियों के का जो नेटवर्क है वो माफियाओं का नेटवर्क है। अगर यहाँ इसको नहीं बचा पाए तो दूसरी जगह में, तीसरी जगह में, जहाँ भी माफिया इनके साथ है वो इनसे पीछे हट जाएंगे। इसलिए जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये ऐसा कर रही हैं और इसमें कहीं जो ये बातें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल दिखाई दे रही है कि उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें सीधा सीधी है, इसलिए ऐसा वो कर रही हैं। शाइस्ता परवीन जिस तरीके से लगातार भाग रही हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस को चकमा देने की कोशिश की जा रही है। अगर वो सरेंडर नहीं कर रही हैं और आगे चल के उनकी गिरफ्तारी होती है तो कितनी और धाराएं जो है वो उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लगाई जा सकती है? देखिए, उनकी तो धारा उनके ऊपर नेम्ड है, एक्यूज्ड हैं, तो 302 तो उनके ऊपर लगेगी ही लगेगी और एफआईआर में है ही है। और भी धाराएं इन पे लगेंगी। जब इन्वेस्टिगेट होगा तो अभी जो एफआईआर के बेसिस पे जो भी धाराएं लगाई गई है, इन्वेस्टिगेट होने के बाद उनके केस में जो भी चीज़ें आएंगी वो भी धाराएं लगेंगी। अगर इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, अगर इन्होंने हथियार छुपाया है, अगर इन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, किसी गवाह को धमकाया है, तो ऐसी धाराएं भी लगेंगी इनके ऊपर, ये तय है और लगना भी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों का मनोबल नीचे हो और जो ये माफिया राज इन्होंने चला रखा है वो टूटे कम से कम। सर, इसी के साथ अगर बात करें माफिया गुड्डू मुस्लिम की, तो वो भी अब उत्तर प्रदेश छोड़ के जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। तो छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है तो इससे क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब ज़्यादा मुश्किलें होने वाली हैं उसे ढूंढने में? नहीं, ऐसा नहीं है। चूँकि इसकी जांच एसआईटी कर रही है तो एसआईटी कहीं भी कभी भी जा सकती है। हाँ, उसको पकड़ेंगे जब किसी दूसरे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में पकड़ेंगे तो वहाँ से लाने के लिए उनको उसका ट्रांजिट रिमांड लेना होगा, उसको वहाँ के मजिस्ट्रेट के यहाँ 24 घंटे के अंदर पेश कराना होगा। ये सारी कानूनी फॉर्मेलिटीज़ उनको करनी पड़ेंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस को पता होता है, पुलिस रूटीन में ऐसी चीज़ें करती है। हाँ, ये बात अलग है कि वो छुपता फिर रहा है, तो जो पुलिस का इंटेलिजेंस का नेटवर्क है दूसरे राज्य का, वो इनके पूरी तरह से काम नहीं आएगा। हालांकि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है इंटरस्टेट इंटेलिजेंस यूनिट्स का, तो वो इसको ट्रैक कर लेंगे। अगर ज़रा सी भी कहीं से लीड मिली है तो ये पकड़ा ज़रूर जाएगा। ऐसा पहले भी हो चुका है कि एक उत्तर प्रदेश का अपराधी, दुर्दांत अपराधी भागकर मध्य प्रदेश चला गया था, वहाँ छुप गया था और वहाँ से वो पकड़ा गया। तो ऐसा अक्सर होता है, इसलिए पुलिस पार्टी जो एसआईटी है वो ट्रेंड है और इस काम को कर लेगी, मुझे ऐसा लगता है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अब इनकाउंटर से बच गया है, इनकाउंटर करने वाली थी उत्तर प्रदेश की पुलिस, पर आज गुड्डू मुस्लिम ने अपने आप को बचा लिया। अगर वो छत्तीसगढ़ पहुंच गया है तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो पुलिस पार्टी पे हमला करेगा या पुलिस पार्टी उसको पकड़ने की कोशिश करती है, उस समय वो पुलिस जब मौके पे
जो भी काम करती है, जब उसको काबू करने की कोशिश करती है, चूँकि ये एक डेथ केस में, एक मर्डर केस में ये वांटेड है, तो इसके ऊपर पुलिस बल प्रयोग कर सकती है, इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो सरेंडर कर देगा या चुपचाप पकड़ा जाएगा या सोते हुए कभी पकड़ा जाएगा तो बात अलग है, और ऐसा अक्सर होता है, इसलिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के एमपी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो धाराएं शाइस्ता परवीन के ऊपर लगाई गई हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगाई जानी चाहिए, जो उन्होंने विधानसभा में बयान दिया था, मिट्टी में मिला दूंगा। वो तो कोरी बकवास कर रहे हैं, बयानबाजी से कहीं कुछ नहीं होता। विधानसभा में फ्लोर पे, हाउस के फ्लोर पे जो भी उन्होंने बोला है उसकी उनको इम्यूनिटी है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। अगर सपा के कोई नेता ऐसा कर रहे हैं तो कोरी बकवास कर रहे हैं, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। उनको कानून जाकर पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी अच्छे अधिवक्ता से जाकर पूछना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे मुख्यमंत्री ने या कोई भी लेजिस्लेटर है या कोई भी आदमी हाउस के फ्लोर पे कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर उस पर केस नहीं बनेगा। और ये जो कह रहे हैं, उन्होंने किसी मर्डर के लिए ज़रूरी होता है कि किसी की हत्या की गई हो। हत्या तभी प्रूव होती है जब उसके बॉडीली इंजरी हुई हो और उसकी डेड बॉडी मिली हो। तो योगी जी के कहने से ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसी कोरी बकवास वाली बातें जो भी सज्जन कर रहे हैं उनको सारी चीज़ों को समझकर और हमारे देश की कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसा बोलना चाहिए। ऐसी कोरी बकवास उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सर, एक मुख्य सवाल ये भी है कि जिस तरीके से देश भर के कई राज्यों में अतीक अहमद के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग तो मसीहा तक बता रहे हैं माफिया अतीक अहमद को, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ के जिस बयान को लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि अभी आपने कहा कि विधानसभा में ये बयान दिया गया है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। आखिरकार कौन सा प्रावधान है जिसके तहत जो है वो विधानसभा में किसी भी बयान के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती? देखिए, विधानसभा में लेजिस्लेचर को अपना एक इंडिपेंडेंस है। चूँकि हमारे देश के जो हमारे संविधान की व्यवस्था है उसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर तीनों सेपरेटेड हैं। तीनों को अपनी स्वतंत्रता है अपने हिसाब से काम करने की। चूँकि वो मुख्यमंत्री हैं और ऐसा उन्होंने हाउस के फ्लोर पर लेजिस्लेटिव एक्टिविटी में बोला है तो उनको पूरी फ्रीडम है, वो उसको लेकर कोई क्रिमिनल ऑफेंस इस पे नहीं बनेगा। हाँ, ये बात अगर वो बाहर कहीं बोले, किसी जनता की सभा में बोले, कहीं और वैसे बोले तो हो सकता है उनके ऊपर कुछ भड़काने वाली बातें कही हैं उन्होंने, अगर कहीं कही है। हालांकि इसमें तो ऐसा नहीं लगता। अगर उन्होंने कहीं और ऐसे किसी लेजिस्लेटर ने बोला तो उसके ऊपर वो धाराएं लगती है, ऐसा होता भी है। लेकिन इस केस में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, हुआ नहीं है। वो एक मुख्यमंत्री हैं, एक एग्जीक्यूटिव हेड है और उन्होंने हाउस के फ्लोर पे जानकारी दी है लोगों को, तो उनको किसी तरह से किसी भी रूप में कहीं भी इसके लिए कहीं लायबल नहीं साबित किया जा सकता इन्वॉल्व। और ये जो भी लोग बोल रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। चाहे अतीक अहमद के नारे लगते हैं सपोर्ट में, कुछ भी लगते हैं, तो ये हमारे देश की जो गंदी राजनीति है, जो विशेषकर धार्मिक रूप से चल रही है, उसका ये प्रतीक है और ये बंद होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।